नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक चटपटी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो हुआ कुछ इस तरह कि एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। अब सेनाएं अपने नगरों को लौट गईं। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भाट रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वो ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से कुछ इस तरह सट गईं कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती और ढमाढम की आवाज आने लगती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी तो वो बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज बोलते पहले उसने कभी किसी जानवर को नहीं सुना था। वो सोचने लगा कि ये कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम ढमाढम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, ये जानने के लिए कि ये जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजरें रखा था। तभी पेड़ से नीचे उतरती एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई, पर गिलहरी ढोल पर बैठ के मजे से दाना कुतरने लगी। तो सियार बड़बड़ाया, ओह, ये तो कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक के कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा, देखा, पर ढोल का उसे ना तो कोई सिर नजर आया ना ही पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराईं और ढम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा डर के मारे। ओह, अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करते हुआ बोला, ये तो बाहर का खोल है, असली जानवर तो इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो जानवर इस खोल के भीतर रहता है वो मोटा ताजा होना चाहिए, खूब सारी चर्बी से भरा, तभी तो इतनी ढमढम की जोरदार बोली बोलता है। अब अपनी मान में घुसते हुए सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मार कर क्यों नहीं लाए? अब सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वो एक खोल के भीतर छिपा बैठा है और खोल ऐसा है कि उसमें दोनों तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल कर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो क्या वो दूसरे दरवाजे से भाग ना जाता? चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे कि हवा से टहनियां ढोल पे टकराई और ढम 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 आवाज आने लगी। सियार सियारी के कान में बोला, सुनिए उसकी आवाज, जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वो खुद कितना मोटा ताजा होगा। अब दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठ गए और लगे दांतों से ढोल की दोनों चमड़ी वाले भाग फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां फटी के साथ बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल के शिकार दबोचना है। दोनों ने आवाज के साथ ही ढोल के भीतर हाथ डाले और अंदर टटोलने लगे, पर अंदर तो कुछ था ही नहीं। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। अब दोनों चिल्लाए, हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और वे अपना माथा पीट कर रह गए। तो बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि बड़ी बड़ी शेखी मारने वाले लोग भी इस ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। तो ये थी आज की पंचतंत्र की कहानी। अच्छी लगी ना? फिर मिलेंगे। बाय बाय।